आज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना सराहनीय योगदान भी दे रही हैं। कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी किसी से छुपी नहीं है। फसलों के उत्पादन, उनके प्रसंस्करण और बाजारीकरण जैसे कामों को और अधिक प्रशिक्षण लेकर के अपने काम को वे ज़्यादा से ज़्यादा निखार दे सकें और सरकारी योजनाओं का भी पूरा लाभ ले सकें, इसी उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। महिलाएं जानकारी लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं, आइए देखते हैं। वो धरती जो अपने आप में नारी का प्रतीक है और धरती मैया कहलाती है, उसी से जुड़ी, सौंधी माटी से जुड़ी, खून पसीना एक करती, गांव के आर्थिक स्तर को सुधारती है ग्रामीण नारी। इसी नारी के सशक्तिकरण के लिए देश की कृषि संस्थाएं समर्पित हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र नारी सशक्तिकरण को ठोस आधार दे रहे हैं। परिषद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ऐसा अनोखा संस्थान है जो महिला किसानों, प्रसार कार्यकर्ताओं और अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर कृषि कार्य को सीधे लाभ पहुंचा रही है। केंद्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों में महिलाओं को दिशा देते और दशा सुधारते स्वयं सहायता समूह आज अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर जा पहुंची है। कृषि विज्ञान केंद्र नारी सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दों को मुस्तैदी से तलाश कर उन्हें मूर्त रूप दे रही है। पिछले दिनों हरियाणा के गुड़गांव जिले के चंदू गांव में कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर द्वारा नारी सशक्तिकरण प्रशिक्षण का कार्यक्रम इसका सटीक उदाहरण है। हमारा केवीके नवयुवकों, किसानों एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाता है। क्योंकि महिलाओं का कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए महिला सशक्तिकरण पे हम लोग काफ़ी कार्य करते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने ड्रेस डिज़ाइनिंग का एक कोर्स इस बार स्टार्ट किया है, जो कि 2 माह का कोर्स है और 27 मई को इसकी शुरुआत की गई थी और 26 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन लोगों को यहाँ के जो लोकल कपड़े होते हैं वो बनाना सिखाया जाता है। उसके अलावा बाकी आजकल शहरों में जो कपड़े पहने जाते हैं उसको भी इन्हें सिखाया जाता है। इस कार्यक्रम का मेन मकसद है कि ये लोग अपना खुद का काम शुरू कर सकें और नहीं तो जो चीज़ें सिलाई के लिए लोग पैसा बाहर देते हैं वो ये लोग खुद से बनाकर उस पैसे की बचत कर सकें। ग्रामीण नारी की दुनियादारी सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है, वो आज दहली लांघ कर आय के अतिरिक्त स्रोतों को भी अपना रही हैं। हम यहाँ सिलाई सीखने के लिए आते हैं, जैसे सूट, ब्लाउज, कुर्ता वगैरह, बच्चों के कपड़े। इससे हम अपने कपड़े भी सिल सकते हैं, बच्चों के भी सिल सकते हैं, जिससे हमारे पैसे बचेंगे और बाहर के भी सिल सकते हैं, जिससे हमारी बचत होगी। जिस पैसे को हम सेव कर सकते हैं भविष्य के लिए हमारा अच्छा होगा। मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी। अब पहले मैं सोच रही थी थोड़े डिजाइन के गले सीखूं, तो बाहर जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत पैसे देने पड़ते, आने जाने का किराया भी होता था और टाइम भी वेस्ट होता था। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया, जिसमें मैं थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ और घर पे यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है, जिससे पैसे की भी बचत होती है। और इससे अपने बच्चों का, अपना सबका सिलाई कर सकती हूँ खुद पे। पहले बाहर सिलाना पड़ता था, अब अपने आप सिलते हैं, उससे हमारे ये पैसे बचते हैं, उनको हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा सकते हैं। काफ़ी दिन से मेरी यह इच्छा थी कि मैं सिलाई सीखूं, लेकिन घर के काम काज की वजह से बाहर नहीं जा पाती थी। अब कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से यह हमारे गांव में आ गई है, इसलिए मैं यहाँ पर ही ये काम कर सकती हूँ। जब भी हम यहाँ आते हैं तो एक नई उमंग के साथ हम वहाँ, क्योंकि जी यहाँ पे हमने बहुत सारी सहेली मिल गई और जब भी हम घर से निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे जी आने के बाद पशुओं की देखरेख कैसे की जाती है, उनके बीमारियों के इलाज बताए गए हैं, कैसे उनको ठीक करना चाहिए। और जी यहाँ पे पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, कि कैसे हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वैसे भी हमें बहुत सी नॉलेज दी जाती है यहाँ पे। सिलाई के अलावा भी पुष्प संस्थान के और भी कुछ हमें बता रहे हैं, जिससे हमारी नॉलेज भी अच्छी हो रही है सिलाई के साथ साथ, और कृषि के बारे में भी और घर के बारे में भी।
और मेरी पढ़ाई भी साथ ही हो रही है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से हमारे गांव में सिलाई सेंटर आया है। हमें जानकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, छुट्टियों में आराम से सिलाई सीख सकती हूँ और अपने सूट सिल सकती हूँ। सिलाई सीखने के बाद हमें जो डिप्लोमा मिलेगा उससे हम आगे अपना कुछ काम कर सकते हैं या फिर बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे यहाँ ये सेंटर आया हुआ है, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि कुछ सीख रहे हैं सिलाई वगैरह, और ये छुट्टियों में आए सबसे अच्छी बात ये है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर हरियाणा के द्वारा भी कृषि प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि संबंधित रोजगार के द्वारा झज्जर में महिलाओं को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षित कर रोजगार के लिए तैयार किया जाता है। मेरा काम ये सॉफ्टवेयर का है, जो कि बाजार में हम जाते हैं खरीदने के लिए, वो हमें कॉस्टली पड़ता है। तो अब क्या है कि जो हम महिला घर में ऐसे बैठे होते हैं कि हमें कुछ काम नहीं है, तो उससे हमने थोड़ा अपने लिए कुछ कमाई का साधन बनाया है कि जिससे आसान और अच्छे तरीके से हम अपना काम दिखा सकें। वो सिर्फ हमारी एक जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं वो हमारी किरण है केवी के झज्जर, उसने हमारा बड़ा साथ दिया है और आशा करते हैं भविष्य में भी हमारा साथ देंगे। जी मैं ये चुन्नी कपड़ा ये वैसा कतर मूण की मदरी बनावनी सकाऊँ सू और मनाई मैं बनाऊँगी और न सब ने बाल बेटी ने सब ने सकाऊँगी। अपना ग्रुप बना लिया मैंने, ये भी मैं सब ने सका दूँगी। जी मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ और अच्छी तरह से मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जी महिलाओं को, मैं उनको सिखाती भी हूँ। और जैसे कि ये मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपना रोज़गार शुरू करें, तो मैं उनके लिए अपील करती हूँ कि हमारा सहयोग करें। मैंने ये कृषि विज्ञान केंद्र से सीखा हुआ है जी। मैं सिलाई का काम करती हूँ। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली थी और फिर मुझे वहाँ से मशीन मिली गई है और मैं पर डे 150 रुपये कमा सकती हूँ। और सर्दियों में जैकेट का काम करती हूँ। मैं सिलाई करती हूँ और उससे जो कपड़ा बचता है मैं बैग वगैरह, पायदान और दरी वगैरह बनाती हूँ ताकि कपड़ा ख़राब ना जाए। और आगे कोशिश करूँगी कि ज़्यादा कुछ सीखूँ और गांव वाली औरतों और लड़कियों को सिखाऊँ, और ये मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से सीखा है। मैं मुनीमपुर गांव की सरपंच हूँ। मैंने गांव में 3 समूह बना रखे हैं जी कृषि विज्ञान केंद्र से। मतलब लेडीज़ों को जी सिलाई का, कढ़ाई का यो काम सिखाने के लिए मैं झज्जर इनको ले जाती हूँ और आप भी सीखती हूँ इनको भी। और जी झज्जर ले जाकर इनकी ट्रेनिंग दवाई बिस्कुटा की और जी इनकी लड्डू की, दाल भुजिया की और इसकी कढ़ाई सिलाई की। इस गांव की जी ज़मीन चली गई है और तो जी कुछ लोगों ने पैसा मतलब मिला वो बर्बाद कर दिया है और कुछ मतलब अपनी ज़मीनों में ले ली है जी। और तो इसलिए औरतों को काम दिलाने के लिए यो काम करना चाहती हूँ जी मैं गांव में। मैडम शशि हमारे साथ हैं। क्षेत्र के लिए हमने 5 तरह के मॉडल्स बनाए हैं अपने गृह विज्ञान के अंतर्गत, ताकि महिलाओं को सामूहिक रूप से कुछ कार्य मिल सके। तो इन मॉडल्स में हमने पाक कला केंद्र, जिसमें हम केटरिंग सर्विसेज का करवा सकते हैं क्योंकि एम्स भी यहाँ पे बनने वाला है, इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी। तो फूड से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी बाजरे के बिस्कुट बने हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे भुजिया, पापड़, बिस्कुट वगैरह, ये सारी चीज़ें और भी अन्य चीज़ें समय समय पे यहाँ ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, जैसे अचार, चटनी, मुरब्बे वगैरह, ये सब सप्लाई का काम हो सकता है, टिफ़िन सिस्टम का काम हो सकता है। दूसरे ग्रुप्स हम बनवा रहे हैं सिलाई वाले, जिसके अंदर हम यूनिफॉर्म सेंटर और परिधान केंद्र, इसके ऊपर हम एक्टिविटीज़ को मेन कंसंट्रेट करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो गाँव में बना रहे हैं, स्वयं सहायता समूह, जैसे भी आपने देखा होगा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर रही हैं अपने आप को, जो कि टोटली DRDA से डिफरेंट है। ये सब्सिडी बेस्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नहीं है, ये एंटरप्राइज बेस्ड हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो महिलाएं मिलजुल के काम करना चाहती हैं। तीसरे हमारे ग्रुप्स आ जाते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल क्राफ्ट है या जो भी हमारी कलात्मक चीज़ें जो महिलाएं बना सकती हैं, वो सब एक अपना ऐसा ग्रुप बनाएं कि जिसमें सभी संगठित होके समय समय पे मेले होते हैं, जैसे आपका प्रगति मैदान में मेला होता है, कभी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेले होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे मेले होते हैं, कॉलेज वगैरह में फेट वगैरह होते हैं। तो इनके सामान को वहाँ पे प्रदर्शित करवा के उसको पॉपुलर करवा के, ताकि ये महिलाएं गांव से बाहर ना जाके प्रोडक्शन का काम अपना गांव में कर सकें, और जो सप्लाई का काम है उसके अंदर इनके जो जवान बच्चे हैं जो कि बेरोजगार घूमते हैं,
और जो इनके पति हैं जो बैठ के ताश खेलते हैं या इधर उधर खाली बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, और क्राइम रेट जो एरिया के अंदर बढ़ता है वो सब हमारा कंट्रोल हो सके, महिलाओं को घर पे बैठ के काम मिल सके और एक अच्छे तरीके से जो है यूनाइट हो गए हमारे गांव पूरी तरह से फल फूल सकें। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई के त्रिकोण से भी आगे बढ़कर खाद्य प्रसंस्करण में कदम रख चुकी है नारी। बात यही नहीं थमती, ग्रामीण नारी कुटीर उद्योग आदि में भी प्रशिक्षण ले रही हैं। दो राय नहीं कि कृषि विज्ञान केंद्र ने नारी को अपने पांव पर खड़े होना सिखाया, उसकी शक्ति बढ़ाई और उसे सफलता की राह भी दिखाई। नारी की बात नहीं, अबला बनी सयानी, केवी के का साथ मिला तो लिखती नई कहानी।